बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैज़ान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम बात करें, मौसम भी तब्दील हो रहा है, सियासत भी तब्दील होती है हमें दिखाई दे रही है, वादे वईद भी चेंज होते हमें दिखाई दे रहे हैं। और अगर किसी के पास उसके 10 दोस्त हैं लेकिन जब वो मुश्किल में पड़ता है तो उसको वोट 14 बंदे दे देते हैं। ये क्या वजह है? ये जो एक ताकत है जो पीछे से बैठ के किसी की हेल्प करती है, वो क्या है? क्या इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए या नहीं चेंज होना चाहिए? इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। पीडीएम का जो बयानिया था वो बिल्कुल इस वक्त अगर उसकी बात की जाए तो वो फ्रंट फुट पर जा रहे हैं। और पीडीएम का जो बयानिया था उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का कहना था, नवाज शरीफ साहब का कहना था और स्पेशली मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना था कि हुकूमत इस इलेक्शन सेनेट इलेक्शन के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा कि वो यहाँ पर हैं। स्पेशली इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अब थोड़ी सी शर्म करें और वो चले जाएं यहाँ से, अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन क्या इमरान खान साहब इस तरह इस्तीफ़ा देंगे? क्या इस तरह से जितने पॉलिटिशियंस जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, क्या इन्होंने आज तक इस तरह की कोई रवायत कायम की कि जब इलेक्शन हार जाए कोई पार्टी तो वो इस्तीफ़ा दे दें और वो एक मॉरल जो एक उनकी ड्यूटी है उसको कंप्लीट किया जाए? उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन्होंने एक इजलास तलब कर लिया है और अब क्या इलेक्शन हारने के बाद, सेनेट इलेक्शन हारने के बाद क्या दोबारा रद्दोबदल की जाएगी, ब्यूरोक्रेसी में की जाएगी, वजारतों में रद्दोबदल की जाएगी? उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और हफीज शेख साहब जिनको नॉमिनेट किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट इलेक्शन में, तो इससे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी और जो सीनियर लोग हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम खुद खुश नहीं थे कि हफीज शेख साहब को प्रेजेंट किया जा रहा है और उनको मौका दिया जा रहा है कि वो सेनेट में आए, क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं। जो पहले दिन से 22, 23, 24 साल से जिदोजहद कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, उन लोगों को पीछे रख के इस तरह के लोगों को अगर फ्रंट फुट पर लाएंगे तो तहरीक इंसाफ का भी ये कहना था वो हार जो है वो हमारे नसीब में लिखी हुई है। अगर इस तरह के इकदाम किए जाएंगे सीनियर जो किचन कैबिनेट है खान साहब की उनकी तरफ से, तो यहाँ पर हम इस पर भी बात करेंगे। कोरोना सूरत हाल की जानिब से अगर बात की जाए तो कोरोना सूरत हाल कहा तो ये जा रहा है कि काबू कर लिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की स्ट्रेटेजी हमारी हुकूमत की थी, नो डाउट कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से किया। लेकिन अगर पीएसएल की बात की जाए तो उसको मुलतवी कर दिया गया है। या आपको हम ब्रेकिंग बता रहे हैं कि पीएसएल के जो मैचेस हैं उसको मुलतवी कर दिया गया है और इसमें जो इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आए हुए हैं उन्हें कुछ तहफुजात थे, कुछ खदशात थे, जिस बिना पर उनकी जो अपनी गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको वापस आना चाहिए। तो इस पर क्या वजूहत है कि बाकी एसओपीज पर फॉलो नहीं किया जा रहा? और जो कोरोना का कहा गया था कि बिल्कुल काबू में आ गया है, तो वो क्या सिर्फ बातों में काबू में आया था या इसके ऊपर आगे भी, बल्कि इसके ऊपर भी हम यहाँ पर डिबेट करेंगे। और इसके साथ साथ गुरदीप सिंह जी, ये तारीख में पहली दफा केपीके में जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं, गुरदीप सिंह जी, उनको हम भी मुबारकबाद देते हैं। और सिलेक्ट तो ये हुए हैं, जीते तो सेनेटर की सीट की हैं, लेकिन जो हार और जो मौत वाकई हुई है वो इंडिया में हो गई, हिंदुस्तान में, कि जब वहाँ की अपनी सिख बरादरी जो है वो पाकिस्तान के नाम से अपनी ट्वीट कर रही है, वो शुक्रिया पाकिस्तान का मैसेजेस सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि पाकिस्तान ने सिख बरादरी को मौका दिया और वो बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं समझते। और जो ये मौत पड़ी है मोदी सरकार को, चाय बेचने वाले को, तो अब देखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कि पाकिस्तान वो तो अपने ऊंचे अटकंडे अपना रहे हैं इंडिया वाले, लेकिन पाकिस्तान एक अपनी पॉजिटिव स्ट्रेटेजी लेके चल रहा है। इंटरनेशनली भी सपोर्ट की जा रही है, अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है रिगार्डिंग सिख बरादरी, कश्मीर और इसके अलावा भी जितने इश्यूज चल रहे हैं। मैं अपना टाइम बिल्कुल बचाते हुए मैं अपने गेस्ट की तरफ आता हूं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले चौधरी जमशेद शरीफ बग साहब जो पब्लिक पॉलिसी तज्जियाकार है, सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर ताजिर बरादरी की बात की जाए तो इनका फेस हमेशा, जब भी मुस्लिम लीग नून और ट्रेडर्स विंग की बात की जाए तो अंसारी साहब का अगर नाम ना है तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू भी आपसे करेंगे, बल्कि हम स्टार्ट ही आपसे करते हैं कि सबसे पहले तो अंसारी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि पीडीएम को जो बयानिया था, पीडीएम का जो एक मोटिव था वो आप लेके चल रहे थे और आप कामयाब हो गए। आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है क्या इसी तरह ही होना चाहिए था? ये शो ऑफ हैंड जिस तरह कहा जा रहा था उसके ऊपर अमल दरामद जरूरी था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए बुलाया। सर गुजारिश ये है कि हम तो शुरू से ये कह रहे हैं
कि हमारे मुल्क में दो तरह के लोग रहते हैं, Right. उनमें बशमूल सियासतदान भी हैं, उनमें अवामुन नास भी हैं। एक वो जो मान जाते हैं, Right. एक वो जो नहीं मानते हैं। ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये ना मानने वालों की हुकूमत है। राइट। हम इन्हें पहले दिन से कह रहे थे कि ये बस आपके बस की बात नहीं है। ना तो आप 50 करोड़ घर बना सकते हो, ना आप 1 करोड़ जो है 50 लाख घर बना सकते हो, ना 1 करोड़ नौकरियां दे सकते हो। हमने इन्हें बड़ा समझाया था कि 350 डैम भी आपके बस की बात नहीं है। हमने इन्हें बहुत समझाया था कि आप जो है कशकोल लेके फिरते रहोगे, और ये जो आपने कहा कि हम कर्जा नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, ये भी आपके बस की बात नहीं है। बहुत इनको समझाया गया, लेकिन जब आवाम ने देखा, इनको ताकत दी, इनको हुकूमत दी, और फिर जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक की गुलामी में ला के रख दिया, और जिस तरह से अपने कॉल और फेल के तजाद जो इन्होंने किए वो पूरे पाकिस्तान ने देखे, मैं समझता हूं कि इस वक्त इनको भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिल रहा। और फिर ये अपने अंदर ही उस पार्लियामेंट में कि जिस को बनाने के लिए सिलेक्शन कमेटियां बनी और जिस तरह से सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को लाया गया जी। और फिर आज जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान ने देखा कि आज इसमें भी दो तरह के तजाद पाए जाते थे, शो ऑफ हैंड Right. या खुफिया बैलेटिंग के जरिए। ये अपने अपने मकासद के लिए जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका दबाव ज्यादा है तो आप कोशिश करते हैं कि शो ऑफ हैंड में आए। जी। अगर आपका दबाव नहीं है, इंटरनली आप स्ट्रांग है, तो आपको कोशिश करते हैं कि बैलेट के जरिए आया जाए और खुफिया बैलेटिंग की जाए। अगर आपको पीछे से पता है कि हमने इनको उठा के ले जाना है और हमने डरा धमका के इनसे काम करना है, तो आप शो ऑफ हैंड करेंगे कि देखिए आपके खिलाफ आता कौन है। Right. लेकिन अगर आपको पता है कि अंदर से आप स्ट्रांग हैं तो आप खुफिया, इसमें कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं है। Right. कि आप ये सोचें जी बड़ी कुर्बानियां दी जा रही हैं, बड़ी, ये कुछ नहीं दिया जा रहा। ये सिर्फ हमें आप लोगों को, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के ये ढंग होते हैं। खैर, अब इस तरह बातें हैं, सेनेट इलेक्शन जो हुआ Right. और उसमें इस वक्त जो अददी सूरत हाल है वो 47 और 53 की है। बिल्कुल। यानी कि हुकूमत अपना वजूद खो चुकी है। अब चाहिए तो ये था कि अगर किसी, आप हमेशा बात करते थे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की, और आप बात करते थे बरतानिया में तालीम की, आप बात करते थे कि वहाँ के कानून देखे, तो वहाँ पर तो 1 मिनट में वो रिजाइन कर देता। प्राइम मिनिस्टर जब वो देखता कि उसकी अददी हैसियत खत्म हो गई है और वो इस वक्त अपना जो है वो खो बैठा है एतमाद पार्लियामेंट से, तो उसको फौरन रिजाइन कर देना चाहिए था। लेकिन खान साहब ने कमाल दोबारा एक बहादुरी दिखाई और उन्होंने कहा कि जनाब मैं एतमाद का वोट लूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं फिर डराऊंगा, धमकाऊंगा और मैं अपना काम पूरा कर सकता हूं। और ये पॉसिबल है कि वो एतमाद का वोट ले भी जाए, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जो है ना बड़ी मुख्तलिफ है। Right. जो MNA MPA जो MNA आना चाहते हैं वो चाहते हैं कि एक मुकम्मल उनको श्योरिटी मिले, एक ऐसी श्योरिटी मिले जो आगे उनका मुस्तकबिल जो है वो खराब ना हो जाए। सियासतदान है अपना अपना बिल्कुल रखते हैं कि अगर जो अब 16 MNA खा गई, ये सेनेट तहरीक इंसाफ के 16 MNA खा गई। बिल्कुल आप देखें ना कि 16 वोट उनको ज्यादा पड़ते हैं, 7 उनके वेस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल इस वक्त हुकूमत के लिए जो है वो बड़ी परेशान कुन है। आवाम को मुंह दिखाना इस वक्त हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। महंगाई का जो तूफान है आपने देखा पूरे पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है। और फिर एक और बात मैं करता चलूँ कि वीडियो का बड़ा शोर मचा रहे जी। हैं। भाई वीडियो बनाने के मौजिद तो आप हैं। राइट। जो अरशद मलिक की वीडियो से लेके आज जो वीडियो चेयरमैन नैब की आई थी, उस टेलीविजन के खिलाफ हुकूमत ने आज तक इंक्वायरी क्यों नहीं की? ठीक है। कि जिस टेलीविजन ने चेयरमैन नैब की वीडियो दिखाई, कि आप चेयरमैन नैब को दबाने के लिए वो वीडियो बनाई गई थी। और फिर वो 4 MNA जो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के पास गए वीडियो बनाने के लिए, क्या वो MNA को जवाब था कि वो सेनेट में आके वोटिंग करते, वोट डालते अपना? ये सारी बातें जो है ना, ये सारी बातें यकीनन अब खुलने वाली हैं। वक्त थोड़ा ही बाकी रह गया। जैसे साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपने पहली वीडियोस की बात की, इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI की जितनी वीडियोस हैं उनके ऊपर बहुत डिबेट करती रही, बहुत उनके कमेंट्स इसके ऊपर आए। लेकिन जो ये वीडियो आई है इसके ऊपर आप लोग कमेंट नहीं इतने कर रहे। इसके ऊपर आप लोगों का मौकफ आप क्या अपनाते हैं कि इसी तरह ही होना चाहिए? और जी जी भाई बात ये नहीं है। इससे पहले अभी आपने एक सेनेटर्स की वीडियो जो कैश ले रहे हैं, राइट, आपने वो वीडियो देखी है ना? बिल्कुल। वो वीडियो कोई तहरीक इंसाफ का भाई बात नहीं करता है, वो सेनेटर्स ले रहे हैं। ये तो किसी आपके एक ऐसा आदमी यूसुफ रजा गिलानी जिनका बेटा है, राइट, जिसका सियासत से ताल्लुक होगा नहीं होगा एक अलग इशू है ना। वो डायरेक्ट जब सेनेटर्स आपस में लेन देन कर रहे हैं, वो वीडियो लीक हुई, आप उसकी बात नहीं करते हो। जो हमाम में आप नंगे हैं और आप दूसरे के ऊपर तोहमत लगाते रहते हैं, तो फिर ऐसे ही होता है। इस तरह के कामों में ऐसे ये तो फिर दोनों साइडों से बराबर है। वो अपनी वीडियोस पर नहीं कोई बयान देते, वो चुप हो जाते हैं। इधर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर, और गिलानी साहब के बेटे अल्हम्दुलिल्लाह वो लास्ट टाइम जब मौलाना साहब बाहर आए थे वो एहतजाज करने के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए, तो यही उनके बेटे सारा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कवर कर रहे थे, उनको वेलकम कर रहे थे। तो सियासत से ये तो नहीं हम कह सकते कि इनका बिल्कुल कोई भी ताल्लुक नहीं है।
इसमें मैं सेकंड मासूमाना से सवाल ये है सर कि जिस तरह आपने बताया कि 16 या कुछ जो इनके बंदे हैं, मेंबर हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो चुकी है, वो खत्म हो चुके हैं, तो क्या ये तरीकेकार दुरुस्त है कि इस तरह होना चाहिए, इसी तरह ही मेंबर्स को खत्म होना चाहिए? डेमोक्रेसी किसे कहते हैं जी? डेमोक्रेसी ये है कि अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर कोई गलती कर रहा है तो मैं उसको बताऊं। राइट। यहाँ तो वन मैन शो था ना, एक बदमाशी थी। हाँ, अब हफीज शेख को लाए खड़ा किया हुआ था। मुझे अब ये बताइएगा, जुल्फी बुखारी हो, हफीज शेख हो, या बहुत से ऐसे लोग जिनके नाम है जो आपने हमारे सर पे मुसल्लत किए। फिरदौस साशी का अवान 37,000 वोटों से हारी थी, आज वो देखें किस ओहदे पे बैठी हुई हैं। आप उन लोगों को देखें जिन लोगों को आप अपनी मर्जी से लेके आए हो, जहां से मोहर लगती है पता नहीं कहाँ, कौन सा वो इदारा है, कौन सा वो चिल्ला है, जहां से स्टैम्प लगती है और बंदा आप सेनेटर भी बना देते हो, वो आपके वजीर वज़रा भी बन जाते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि अवाम से इलेक्ट होके बंदा आए और आप उसको इज्जत दो, पजीराई दो, कहाँ गया तहरीक इंसाफ के सारे फाउंडर्स मेंबर ठीक है जो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं आज? फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर क्यों नहीं आप बात करते हो? क्यों स्टे लेके पीछे छुप के बैठे हुए हो? ये सारी बातें बस अब खुलने वाली हैं, जस्ट वक्त आ चुका है। सर बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब ये चीज़ पूछी जाती है तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब की हुकूमत की बात की जाए तो वो भी स्टे पे चल रहे होते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी स्टे के पीछे छुप रही है, तो अवाम, असल अवाम का कौन सोचेगा? इस पर भी आपसे बात करते हैं। मैं चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर फिर जमशेद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो लोग हैं, ये एक इनकी ड्यूटी इस तरह की, जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये एक रोल मॉडल है पूरे पाकिस्तान के लिए, यूथ के लिए, कि जिस तरह पॉलिटिशियंस करेंगे बिल्कुल उन्हीं को फॉलो करते हुए जो नए पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं यूथ जो हमारे, वो इनको फॉलो करती है। तो आप क्या समझते हैं कि तालीम के साथ साथ तरबियत जो है वो कितनी यहाँ पर ज़रूरी है, और जो सीनियर पॉलिटिशियंस की जानिब से इस तरह का रवैया किया जा रहा है, यू टर्न बार बार लिए जा रहे हैं और उसको यू टर्न को सियासत का नाम दिया जा रहा है और पॉजिटिविटी कहा जा रहा है, आप इस पर क्या समझते हैं कि ये क्या हमारे फ्यूचर के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो साहब जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहले आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास जितना भी एजुकेशन सिस्टम है वो अभी तक क्लियर नहीं है कि हमने कौन सा एजुकेशन सिस्टम फॉलो करना है। हमारे पास मदरसा सिस्टम भी है, हमारे पास प्राइवेट भी है, हमारे पास पब्लिक भी है, फिर हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन भी है। तो ये हमारे पास कुछ सिस्टम अवेलेबल हैं जो पाकिस्तान के अंदर है। अब बात ये करनी है क्या इन सिस्टम्स के अंदर कहीं पे कोई इखलाकियात या अदब की वैल्यू, जो रिस्पेक्ट का कंपोनेंट है, उसको डिस्कस किया जाता है या नहीं किया जाता? शुरू से ही प्राइमरी स्कूल से मैं अगर आपको बताऊं तो हमारा जितना भी एजुकेशन स्कूल का जो सिस्टम है उसके अंदर हम एजुकेशन की बात करते हैं और उसके अंदर हम इस्लामिक वैल्यूज, जो ख़ास तौर पे अदब के बारे में सिखाते हैं। कुछ हकूक़ हैं हमारे, कुछ हमारे फ़राइज़ हैं, कुछ स्टेट के हकूक़ हैं, कुछ स्टेट के फ़राइज़ हैं। तो हमें अपने हकूक़ को, जो एज अ पब्लिक हमें अपने हकूक़ को समझना चाहिए, इसी तरह स्टेट के भी कुछ हकूक़ हैं, उनको अपने हकूक़ को समझना चाहिए। और जिस तरह स्टेट के कुछ फ़राइज़ हैं, स्टेट को चाहिए वो फ़राइज़ लोगों को दे, और फिर उसी तरह ही आम शहरी के ऊपर भी ये फ़र्ज़ है कि वो स्टेट के साथ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें। सर वो और किस तरह करे? टैक्स आवाम दे रही है, सजाएं, जितने कानून बन रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन आवाम के ऊपर हो रही है, गरीब आवाम पर। जितने नए कानून लाए जा रहे हैं वो आवाम उसके जाल में फंस रही है। तो सर जो हुकूमत है या जो पॉलिटिशियंस है, इनकी ड्यूटी क्या है सर? अगर इनको देख के बाकी भी पॉलिटिक्स इसी तरह ही चलने लग गई तो ये तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। नहीं, देखें, जो आप बात कर रहे हैं वो एक लीड की बात कर रहे हैं ना। पॉलिटिशियन एक कंपोनेंट है हमारी सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी के अंदर और भी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, और मैं अगर अपने एज अ पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट बात करूं तो मैं हर कंपोनेंट की बात करूं तो हर कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे ब्लेम गेम कर रहा है। हमें इस ब्लेम गेम से बाहर आना। और देखें, इस्लाम इतना खूबसूरत हमें बताता है, आप अपने हकूक़ के साथ साथ आप अपने फ़र्ज़ की भी बात करें। हम हमेशा अपने हकूक़ की बात करते हैं कि जी ये मेरा हक है और मुझे ये मिलना चाहिए। कहीं पे भी हमने ये बात नहीं की कि कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। क्या मैं अपनी ड्यूटीज़ के साथ अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जिस तरह सिलेबस के अंदर अरेबिक लैंग्वेज को इंक्लूड किया है, मैं उसके ऊपर ये बात करूँगा। देखें, क्या आपने जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है, उसके अंदर जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे हकूकुल्लाह और हकूकुल बाद की बात की गई है। हम एज अ सिटीज़न हकूकुल्लाह पे तो बहुत जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जब हकूकुल बाद की बारी आ रही होती है तो हम एक दूसरे के अगेंस्ट तनकीद कर रहे होते हैं, सलाह नहीं कर रहे होते। तो सिस्टम के अंदर, एजुकेशन के अंदर हमें इस तरह की वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये
बेसिक प्राइमरी एजुकेशन से लेके आपकी टॉप जो टीयर बैठी हुई है, गवर्नमेंट भी उसके अंदर है और सोसाइटी का हर कंपोनेंट है। आपकी बिजनेस कम्युनिटी भी है, आपके उसके अलावा आपके जिस तरह अभी स्पोर्ट्स की आपने बात की वो कम्युनिटी भी है, आपके मीडिया हाउसेज इटसेल्फ भी हैं इसके अंदर। इस तरह जितने भी कंपोनेंट है सोसाइटी के, उन सब के लिए हमें अदब को, इखलाकियात की वैल्यूज को तरजीह देने चाहिए। सही साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि कोई मिनिस्टर है एजुकेशन के, उन्होंने 3 साल बहुत अच्छी पॉलिसीज लेकर आए वो एजुकेशन के लिए, 3 साल जिस तरह गुजरते हैं बाद में पता चलता है उनकी तो अपनी डिग्री जो है वो जाली थी। तो सर इस सिस्टम में अगर इस तरह चलता रहेगा तो एजुकेशन के साथ तो मजाक किया जा रहा है हमारे। नहीं, देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं डिग्री की, मैं इस पे सिंपल ये कहूंगा कि किसी ना किसी ने तो सिस्टम चेंज करना है ना जी। अदरवाइज हम ये कहते रहें कि जी ये दौरे जहालत है, दौरे जहालत है, तो फिर हम कहते रहेंगे। तो सर कौन सिस्टम ठीक करेगा? कोई सुपरमैन आएगा या हमें इंडिविजुअली खुद अपने आप को ठीक करना चाहिए? हम देखें हम कि आया अगर कोई सिर्फ दावे कर रहा है तो सिर्फ दावे कर रहे हैं, अमली इक़दाम की तरफ भी उसका कोई पहलू उस तरफ भी जा रहा है। देखिए, हम लोग जो मैं सबसे बड़ी बात करूंगा वो हमारे पाकिस्तान के अंदर सोशो इकोनॉमिक इनजस्टिस बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। और इसके ज्यादा होने की वजह से हम लोग फिर बटे हुए हैं। जिसको जहां पे जो इंटरेस्ट होता है वो उसके लिए जदोजहद करता है, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देख रहा होता है, वो ये नहीं देख रहा कि मेरा ये पर्सनल जो इंटरेस्ट है ये दूसरी सोसाइटी के ऊपर क्या असर अंदाज करेगा, क्या इसका बुरा असर आएगा या अच्छा आएगा। तो हमें इंडिविजुअल, देखिए मैंने आपसे पहले कहा कुछ हकूक हमारे हैं और कुछ फर्ज भी आम शहरी के हैं। तो हमें हमारा जितना भी सिलेबस है, मैं अगर आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स की बात करूं, उसके अंदर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में लिखा गया है। क्या वो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो हमें थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है किताब के अंदर, उसका प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन है? जब तक हम ये चीजें इंश्योर नहीं करेंगे, देखिए मुझे मेरे हक के साथ साथ मुझे जितना मैं हक के लिए जोर लगाता हूं, मुझे अपनी ड्यूटीज के लिए भी उतना जोर लगाना पड़ेगा। और इस्लामिक वैल्यू तो हम बिल्कुल ऐड नहीं करते। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं रिसेंटली, मेरी वालदा अल्लाह को प्यारी हुई हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियां फरमाए और अल्लाह मकाम दें। मेरी सिस्टर ने, जब उनकी तदफीन करके हम घर आके सारे बैठे हैं, मेरी छोटी सिस्टर ने मुझसे सवाल किया कि हम पंजाबी बोलते हैं, तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि वीरे सानू केड़ियां पढ़ाइयां ते लाया ये, जिन्हें ही नहीं सिखाया कि मां नू गुसल किवें देना। ठीक है। तो आप ये देखें ना कि ये बेसिक चीजें ही हमें नहीं पता। ठीक है। तो हम किस तरह, हमें यही नहीं पता कि हमारा फर्ज हमारी माँ के साथ क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या जमाना बदलने की बात करनी है, और हम उनके फॉलोकार हैं जिन्होंने दुनिया को बदला है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप दोनों की इंफॉर्मेटिव जो गुफ्तगू है उससे मैं फायदा उठा रहा हूँ, आवाम भी उठा रही है, लेकिन प्रोड्यूसर साहब की जानिब से ब्रेक का कहा जा रहा है, आपको पता बहुत जरूरी होती है। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके ये जो इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू है इसको भी आगे लेके चलेंगे, और आपके बिल्कुल फेवरेट वन एंड ओनली एहसान बटाली साहब भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। प्लीज टेक अ शॉर्ट ब्रेक।